यूपी के हाथरस में 100 से ज़्यादा लोग मौत के मुंह में समा गए। लोग इसे हादसा कह रहे हैं, मैं इसे जानबूझकर लोगों की हत्या कह रहा हूँ। सबकी मिली भगत है, अंधविश्वास, कर्मकांड, शासन, प्रशासन। इस देश में आप समझ सकते हैं कि कोई भी रसूखदार आदमी किसी हद तक जा सकता है। सोचिए, प्रशासन की भी जिम्मेदारी तय हो, ऐसे लोगों की भी जिम्मेदारी तय हो। और मैं इस देश के तमाम शोषित वंचित समाज से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग प्लीज़ इस तरह के भीड़ से बचिए। आपको संविधान, आरक्षण, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, बिजनेस, इन सब से मुक्ति का मार्ग मिलेगा। ऐसे कोई भी बाबा आपको सफल नहीं बना सकता है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आस्था और अंधविश्वास के फ़र्क को समझिए, धर्म और अधर्म के फ़र्क को समझिए, धर्म और धंधे के फ़र्क को समझिए। और सोचिए, एक शुभम मिश्रा नाम का एक जातिवादी शख्स है जो कह रहा है कि ये बाबा इसीलिए असफल हो गया क्योंकि ये ब्राह्मण नहीं था। सोचिए, आप कल्पना कीजिए। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन सबसे बड़ी खबर है, सोचिए, ऐसे बाबाओं का तो इलाज होना ही चाहिए, चाहे वो कोई हो। लेकिन सोचिए कि एक ब्राह्मण समाज का युवा कह रहा है कि ये बाबा चूंकि ब्राह्मण नहीं था, ये भगवान नहीं पहनता था और ये मानवता का पाठ पढ़ाता था। खबर यह है कि बाबा वहां से निकल रहे थे, उनकी चरण की धूल लेने थे और इस वजह से ये भगदड़ मची है। लेकिन सोचिए, ऐसे लोग, एक और खबर जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है, इस शख्स का नाम है सुशांत सिन्हा। ये अपने आप को पत्रकार कहता है, ये पाठशाला चलाता है। ये शख्स पहले भी कई मामलों पर एक्सपोज हो चुका है। ये मेरा सीनियर कलीग भी है और एक बार इसी शख्स ने ऑन ईयर कैमरे पर कहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण की खोज आइंस्टीन ने की थी। खैर, उसको हम लोगों ने स्लिप ऑफ टंग मान लिया था, लेकिन अब पता चला कि सचमुच में गड्ढा है आदमी। इससे पहले अभी चंडीगढ़ में ये शख्स, वहाँ जो एक फ्रॉड पकड़ा गया था जिसने किस तरह से गड़बड़ियाँ की थी, सुप्रीम कोर्ट ने माना था ये उसका बच्चा। तो ये सत्ता पक्ष का पत्रकार है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये कांग्रेस के साथ सुधीर चौधरी और सुशांत सिन्हा जैसे लोग त्यौहार मनाया करते थे, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो मुस्लिम मंत्री भी आते थे। तो ये दरअसल ये जो पत्रकार हैं, ये सत्ता के पत्रकार हैं। बस शर्त इतनी है कि कांग्रेस या बीजेपी हो, कोई बैकवर्ड दलित पिछड़ा सत्ता में ना हो। तो ये घोर जातिवादी हैं, घोर संघी पत्रकार हैं, जातिवादी भी हैं, मनुवादी भी हैं। और ये इसलिए आज फंस गया है क्योंकि इसको 1,04,000 नहीं लिखने आ रहा था। तो ये भी सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। तो इसलिए ये भी सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल खबर, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ऐसे लोग सरेआम बेनकाब हो रहे। अगर सोशल मीडिया ना होता तो ये लोग कुछ भी बोल के, लिख के, पढ़ के चला जा सकता था। तो ये सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रोल है। ये सोचिए, इस शख्स का नाम देखिए। ये शख्स अपने आप को टीचर कहता है और ये बहुत फेमस है, ऑनलाइन पढ़ाता है। इस शख्स ने कहा, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान समाज का कैसे अपमान किया है। इस जातिवादी यूट्यूबर को फेमस तो नहीं करना चाहता, लेकिन SC ST OBC के हज़ारों लाखों मासूम छात्र जो इसका धंधा, तो सवर्ण समाज के टीचर लगातार आरक्षण के खिलाफ लिखते पढ़ते रहते हैं। लेकिन ये लोग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन का विरोध नहीं करते हैं, जबकि ये साफ हो चुका है कई मौक़ों पर कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन है वो OBC के कट ऑफ से भी नीचे जाता है। और ये सुशांत सिन्हा आरक्षण विरोधी भी है और अनिल यादव ने इसको कस के ट्रोल किया है। मैं तो वो उस भाषा का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता जिस तरह की भाषा, ये असंसदीय भाषा उन्होंने लिखा है, लेकिन ये लोग इसी के लायक हैं। और लोकसभा में 2 दिनों में 5 मुद्दों पर जमकर बहस हुई। हिंदू 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 हिंदू। लोकसभा को चलाने के लिए 2.5 लाख रुपए हर सेकेंड का खर्च आता है, हर मिनट का। भारत का हर दूसरा आदमी OBC, हर चौथा आदमी SC ST। इतनी बड़ी आबादी के अधिकारों की बात होनी चाहिए। एक विशेष जाति के ओवर रिप्रेजेंटेशन पर बहस होनी चाहिए। OBC SC ST ने सामाजिक न्याय के नाम पर वोट दिया है और हिंसा पर प्रवचन नहीं। तो राहुल गांधी ने पूरे बहस को डिरेल कर दिया। सोचिए, अभी भी 10% जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो संसद में 50% हैं, 50%। और SC ST 90% जो लोग हैं वो 50% अब पहुँचे हैं।
जबकि ये तो राजनीति में भागीदारी है जब संविधान है, वोट की ताकत है। लेकिन इस देश के जो आर्थिक भागीदारी है उसमें 100 लोगों के अगर पूरा देश 100 लोगों को अगर पूरा देश मान ले और 100 रोटी, तो 10 लोगों के पास 90 रोटी है। जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनके पास 90 रोटी है, और SC ST OBC 90 लोग जो है भारत में जिनकी संख्या है उनके पास सिर्फ 10 रोटी है। अब बताइए 90 लोग जब 10 रोटी खाएंगे तो उनका बच्चा कैसे तंदुरुस्त होगा, उनका परिवार कैसे बढ़ेगा, कैसे मजबूत होंगे। तो ये 10 रोटी कहने का मतलब इस देश के 90% संसाधन, पैसा, जमीन, नौकरी, मीडिया, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, खेल, स्पोर्ट्स, सिनेमा, इन सब पर 10% लोगों का कब्जा है, और 10% लोग जो हैं उनका 90 रोटी है उनके हाथ में, उन पर 90% लोगों पर कब्जा है। और इसीलिए इस देश की दशा है, दुर्दशा है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन सब मुद्दों पर आपको बात करनी चाहिए। हमारे नज़र में मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोचिए राहुल गांधी ने जहाँ लोकसभा में डैमेज किया, राज्यसभा में दलित समाज से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे ने शानदार तरीके से SC ST OBC के अधिकारों की बात की और जयराम रमेश को भी जमकर सुनाया। जयराम रमेश उन्हीं की पार्टी के और बीच बीच में कूद जाते हैं। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें जो हैं वो वायरल है। वहीं इमरान प्रतापगढ़ी ओवैसी जी को कहना है कि OBC के लोग भले संसद में जनरल के बराबर हो गए लेकिन मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन घटा है। ओवैसी साहब, धर्म के बदले SC ST OBC बनकर वोट कीजिए, आपकी मुसलमानों की संख्या भी बढ़ेगी। शर्त इतनी है कि आप संवैधानिक अधिकार के लिए लड़िए। समाजवादी पार्टी के इकलौते सांसद लालजी वर्मा लगातार SC ST OBC के मुद्दे को उठा रहे हैं। उनका पूरा भाषण भी सुनिए। नॉट फाउंड सुटेबल सबसे बड़ा जो जातिवाद का तरीका है, हथियार है, उस पर बोल रहे हैं। तो संसद में इस बार 3 लोग ने बहुत सेटिस्फाइड किया है। सबसे ज़्यादा जो सेटिस्फाई किया है वो किया है, सबसे ज़्यादा वो चंद्रशेखर आज़ाद ने। उन्होंने सबसे ज़्यादा बहुजन समाज के अधिकारों की बात की है, सेटिस्फैक्ट्री है उनका स्पीच। दूसरे नंबर पर लालजी वर्मा, तीसरे नंबर पर अखिलेश यादव आते हैं, चौथे नंबर पर RJD के जो कुशवाहा जी हैं, बाकी दलित बैकवर्ड। लेकिन राहुल गांधी ने तो बिल्कुल गुड़ गोबर कर दिया है। वो प्रसून वाजपेयी, रविश कुमार, अभिसार शर्मा और पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम की भाषा बोल रहे हैं। वहीं रामदास अठावले ने एक बार फिर से कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला, क्योंकि कांग्रेस इस तरह का उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। बाबा साहब के अपमान को लेकर कांग्रेस फंसता जा रहा है, लेकिन लालजी वर्मा ने शानदार तरीके से SC ST OBC की बात उठाई है। पहले नंबर पर चंद्रशेखर आज़ाद, दूसरे नंबर पर लालजी वर्मा और तीसरे नंबर पर अखिलेश यादव रहे हैं। उन्हीं की पार्टी के जो हैं, आपको बता दें, उन्हीं के पार्टी के जो नेता हैं वो ज़्यादा बेहतर करते दिख रहे हैं, और ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन राहुल गांधी पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। चंद्रशेखर आज़ाद एक बार फिर से लीड लेते हुए दिख रहे हैं, और सबसे दुखद है जो घटना हुई है, जो हाथरस की घटना है, इस तरह की घटना से बचिए। मैं इस देश के 90% लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, दवाई, शिक्षा से निकलिए। लाचारी, बेबसी आपकी दूर होगी, आपकी गरीबी दूर होगी, और तभी आप एक बेहतर नागरिक बन पाएंगे। और इसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और फुले साहब ने कहा था, विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना हम शूद्र कहलाएं। कोई धरती पर आपको मुक्ति नहीं दिला सकता है। आपको पढ़ना लिखना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा। शब्दों में शक्ति होती है, और तभी जाकर आपके जीवन का मुक्ति का मार्ग मिलेगा। और सोचिए, तमाम वो लोग जो इस प्रोफेशन में हैं, जो कथावाचक के प्रोफेशन में हैं, जो इससे लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, वो इस घटना की निंदा नहीं कर रहे हैं। वो उस बाबा की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि वो बाबा ब्राह्मण समाज से नहीं है। खैर, मैं किसी भी तरह के लोगों से जो अंधविश्वास फैलाते हैं, कर्मकांड फैलाते हैं, उनसे आपको सावधान रहने की सलाह दे रहा हूँ। सावधान रहें, अंधविश्वास कर्मकांड से दूर रहें। आस्था और अंधविश्वास के फ़र्क को समझे, धर्म और धंधे को फ़र्क को समझे। और ये तभी समझेंगे जब एजुकेशन आएगा और आप मानसिक रूप से मजबूत होंगे, और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग रहिए, और ऐसे किसी भी तरह के भगदड़ में शामिल ना हो, भीड़ में शामिल ना हो। ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए तो बहुत दुखद घटना है। इसकी जांच होनी चाहिए, और जो भी इसमें दोषी पकड़ाएं उन पर कार्रवाई हो, और सारे उन कथावाचकों की मॉनिटरिंग हो जो नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हैं।
ताकि कोई और घटना इस तरह से न हो और कोई और मासूम जान न गंवाए। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत दुखद है और तहकीकात हो, जांच हो, लेकिन सवाल है कि जब धर्म धंधा बन जाए और आस्था और अंधविश्वास में फ़र्क मिट जाए तो भोगना आम इंसान को ही पड़ता है। सोचिए, जो कथावाचक लोग हैं वो 10-10 रुपया आम आदमी से लेकर करोड़पति अरबपति हो जाते हैं, और कथा में जाने वाले लोग भगदड़ के शिकार हो रहे हैं, जान गंवा रहे हैं। मुझे नहीं पता उनकी आर्थिक उन्नति होती भी होगी कि नहीं, लेकिन कोई भी इस तरह के गड़बड़ियों पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो आस्था और अंधविश्वास के फ़र्क को समझिए, धर्म और धंधे के फ़र्क को समझिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।